हाय, मैं युवराज गुप्ता। हम इस वीडियो में जानेंगे कि नॉन फेरस मेटल क्या है, इसका क्या प्रयोग है, कैसा होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फेरस मेटल और फेरस एलॉय के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि नॉन फेरस मेटल क्या होता है। तो नॉन फेरस मेटल वो होता है जिसमें आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। जैसे कि हमारा की कॉपर हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये वगैरह जो होते हैं ये सब हमारे नॉन फेरस मेटल में आते हैं। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो कॉपर है ये हमारा नॉन फेरस मेटल है। अब इसमें आता है कि पूछा जाता है कि अयस्क इसका क्या होता है। तो वो अयस्क होता है हमारा कॉपर पायराइट। ठीक है, इसका जो हमारा अयस्क होता है कॉपर का वो क्या होता है, कॉपर पायराइट। और हमारा जो इसका रंग होता है, कलर, वो होता है ब्लैकिश रेड। ब्लैकिश रेड, ठीक है। इसका जो हमारा कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैकिश रेड। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो हमारा कॉपर होता है उसका कलर क्या होता है, वो होता है हमारा ब्लैकिश रेड। ठीक है, अब इसका तापमान कितना होता है कॉपर का। तो कॉपर का जो तापमान होता है वो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉपर के बारे में। अब कॉपर का क्या प्रयोग है। कॉपर का हम सबसे ज्यादा ये गुड कंडक्टर होता है, यानी कि जो कॉपर होता है उसका ज्यादातर हम लोग तार बनाते हैं या फिर इसके पाइपें बनाई जाती हैं, और कभी कभी इसका ये होता है कि बर्तन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर का प्रयोग है। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या होता है। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु जो सबसे हल्की धातु होती है। हल्की, सबसे क्या होती है, हल्की धातु, सबसे हल्की धातु है ये। तो इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग हवाई जहाज, बर्तन बनाने में, या फिर मतलब कि लाइट के लिए, जो बिजली के लिए, उसके लिए तार के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका जो अयस्क होता है हमारा, इसका अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है। ठीक है, जो हमारा एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, बॉक्साइट होता है। और इसका रंग जो होता है हमारा ब्लूइश व्हाइट। क्या होता है, ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम। अब इसका जो तापमान होता है वो हमारा होता है 648 डिग्री सेल्सियस से या 660 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है ये इन दोनों के बीच में आ जाए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो भी पूछ दे उसमें ऑप्शन में आ जाए। तो इसका ये होता है। तो कॉपर का ये हो गया हमारा कि इसका जो अयस्क होता है कॉपर पायराइट, और जो रंग होता है वो ब्लैकिश रेड, और जो हमारा इसका तापमान होता है वो 1083 यानी 1083 होता है। ठीक है, अब आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बताते हैं ये सबसे हल्की धातु होती है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो हमारा होता है कहां पे, हवाई जहाज। हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज में करते हैं, यानी सबसे हल्की धातु होती है इस वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह धातु, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह धातु जो सबसे हल्की होती है वो हो गई है। दूसरी चीज, वह धातु जो मतलब हवाई जहाज में ज्यादा प्रयोग करती है वो हो रही है हमारी एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसका जो अयस्क होता है वो हमारा बॉक्साइट हो गया, और रंग होता है वो ब्लूइश व्हाइट हो गया, और तापमान 648 या 660। ओके, बाद हम जानेंगे क्या होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा लेड। जो हमारा लेड होता है, लेड का जो अयस्क होता है, लेड का अयस्क क्या होता है हमारा, गैलेना। क्या होता है, गैलेना। इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो क्या कहलाता है हमारा, गैलेना कहलाता है। अब इसका रंग कैसा होता है। अब जो आगे इसके पहले बताया था उसमें भी सबके कलर थे, अब इसके कलर क्या होंगे। तो इसका जो कलर होता है ब्लूइश ग्रे व्हाइट। ब्लूइश ग्रे व्हाइट, ठीक है, क्या होता है, ब्लूइश ग्रे व्हाइट। ठीक है, अब इसका तापमान कितना होता है। तो लेड का जो हमारा तापमान होता है वो होता है 327 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा लेड का हो गया। अब आते हैं टिन में। टिन का अयस्क पूछा है, यानी कि टिन का अयस्क क्या होता है, वो होता है हमारा टिन स्टोन। ठीक है, क्या होता है इसका हमारा मुख्य अयस्क, ये होता है हमारा टिन स्टोन। अब इसका कलर कैसा होता है, इसका भी तो कलर होगा। तो इसका कलर जो होता है हमारा सिल्वरी व्हाइट। सिल्वरी व्हाइट क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट, इसकी जो कलर होता है। अब इसका तापमान आता है कि मतलब कि टिन का जो हमारा तापमान होता है कितना होता है,
तो इसका होता है 332 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है। अब आगे बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग जानते हैं। जो हमारा लेड होता है, लेड का प्रयोग होता है जैसे बंदूक की जो गोली होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, बैटरी सेल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा टिन होता है इसकी ज्यादातर कलाई करने के लिए, यानी कि पेंटिंग, यानी कि कलाई करते थे, जिसकी वजह से हमारा जंग उंग नहीं लगता है इससे। ठीक है, अब बात ये होती कि दोनों का, यानी कि लेड प्लस टिन, ये जो है हमारा क्या बनाता है, सोल्डर बना देते हैं। यानी इन दोनों का ज्यादातर हम लोग, इसका भी प्रयोग हम लोग सोल्डर में करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्डर में भी हमारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा 5वें नंबर में आता है, वो हमारा हो गया क्या चीज, जिंक। अब जिंक का क्या होता है, जिंक का अयस्क क्या होता है, तो इसका जो अयस्क होता है हमारा वो होता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इसका अयस्क होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, इसका क्या कलर होता है, ब्लूइश व्हाइट। अब इसका जिंक का हमारा जैसे तापमान पूछा जाता है, तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान जो होता है हमारा 416 से 420 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है, इतने के बीच में आता है। ठीक है, ज्यादातर 416 देता है ऑप्शन में, या 420, तो इन दोनों में से जो भी है आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया। इसका प्रयोग ज्यादातर कलाई करने में इसका भी प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग, यानी कि हम लोग किसी चीज की पेंट के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं, किसी मेटल पे अगर हमें कलाई करना है तो। ठीक है, हम पढ़ते हैं नॉन फेरस एलॉय। इसके पहले हमने वो पढ़ा था, अब पढ़ते हैं हम लोग नॉन फेरस एलॉय, यानी कि इसकी मिश्रण क्या होती है, इसका प्रयोग क्या होता है। अब आता है सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है गन मेटल। गन मेटल का प्रयोग ज्यादातर हम लोग क्या बनाते हैं, बंदूक बनाने में प्रयोग किया जाता है इस मेटल का। इसका जो मिश्रण होता है कॉपर, टीन, जिंक। ठीक है, कॉपर और टिन और जिंक का मतलब कि इसका मिश्रण होता है, और इसका जो परसेंटेज होता है 88% हमारा कॉपर हो गया, और प्लस टिन जो होता है हमारा 10% होता है, प्लस उसके बाद जो जिंक होता है 2% होता है। ठीक है, तो इसका मिश्रण हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद आता है मेरा फास्फोरस ब्रॉन्ज। फास्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग ज्यादातर बियरिंग बनाने के लिए और गियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए, बियरिंग और गियर। इसका जो हमारा मतलब कि कंपोजिशन, यानी कि मिश्रण जो होता है वो होता है कॉपर प्लस टीन, उसके बाद प्लस फास्फोरस। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन जो होता है हमारा कॉपर, टिन और फास्फोरस का, ये होता है 93%। क्या होता है, 93%, प्लस ये होता है हमारा 6%, और प्लस ये होता है हमारा 1%। ठीक है, तो ये फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है। अब हमारा आता है मुंज मेटल, यानी मुंज मेटल का मतलब कि इसका मतलब छोटे छोटे मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं मुंज मेटल से। इसका जो मिश्रण होता है वो हमारा होता है कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, इसका जो होता है हमारा कॉपर जिंक का 60% ये होता है, और प्लस 40% 40% ये होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पर हमारा आता है बेबिट मेटल। तो इसमें क्या होता है, तो इसका होता है टिन प्लस एंटीमनी प्लस कॉपर, यानी कि ये होता है हमारा 88%, प्लस ये होता है हमारा 8%, प्लस ये होता है हमारा 2%। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है बियरिंग बनाने में किया जाता है, बेबिट मेटल का। ठीक है, कहां किया जाता है, बियरिंग बनाने में। इसका कंपोजिशन यानी कि मिश्रण ये होता है टीन, एंटीमनी और कॉपर 88, 8, 2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं, 4% हो गया। अब आगे बताते हैं, यहाँ पे हमारा आता है ब्रास। ब्रास में क्या होता है, इसमें आता है हमारा कॉपर प्लस जिंक। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारे या तो 70 प्लस 30 या फिर 60 30, ये इसका मतलब कंपोजिशन होता है। ये कभी कभी ऐसा होता है
कि कभी 70 और 30 का रख देता है, किया जाता है, और कभी कभी क्या किया जाता है 60 और 40 का, 60 और 40 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन फेरस एलॉय। अब हम इसमें जो भी हमारा था टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह एनसीएल हो या फिर डीआरडीओ हो, ये सब जितने भी कंपनियां हैं, ये जितने भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके लेवल से हम क्वेश्चन अगले वीडियो में रखेंगे, जो कि आप लोगों का पेपर में थोड़ा सा सहयोग मिले। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।